Hello everyone, this is your cosmetology tutor. This is my first video, and in this channel I will make you understand the cosmetology course which is available in both BTech and BSc in a very simple and a shorter way, so that you can learn easily and can score good marks. So let's start with our subject cosmetic chemistry, whose first unit is impurities in cosmetic raw materials. तो impurities in cosmetic raw materials हमें क्या समझाता है, टॉपिक से हम समझते सबसे पहले कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं. अब इम्प्योरिटीज़ आएंगी तो कॉमन सेंस है, जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है वहाँ से आएंगी इम्प्योरिटीज़. सॉरी, थोड़ा सा कफ हो रखा है, प्लीज़ इग्नोर दिस. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्प्योरिटीज़ इन कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल्स. इसमें हमें क्या होता है, जैसे कि आप हम देख सकते हैं, आपने कोई भी जैसे बोरिंग करते हैं हम लोग, जैसे हम बोरिंग करवाते हैं जब नया घर बनवाते हैं, तो पहले हमारे पास पानी हमेशा, जब एट द टाइम ऑफ बोरिंग गंदा आता है, मिट्टी आती है उसके अंदर. मिट्टी क्या है उसके लिए, इम्प्योरिटी. ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसके अंदर उसको और डीप डाउन जाने लगते हैं, आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ द इम्प्योरिटीज़ बस एक बहुत प्योर फॉर्म में वाटर आ जाता है, जिसको हम पीते भी हैं, सब काम करते हैं. ठीक है, सेम आता है कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल्स के साथ. तो हम इसमें क्या कहते हैं, द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द मेथड्स यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट. अब सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट होगा, आप उसको मार्केट में कभी भी लॉन्च करेंगे या मार्केट में कभी भी सप्लाई करेंगे, विदाउट क्वालिटी चेक एंड विदाउट क्वालिटी कंट्रोल आप उसको मार्केट में नहीं दे सकते. बिकॉज हर एक प्रोडक्ट हर एक पर्सन को सूट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है. सेकेंड थिंग, अब यहाँ पर एक सबसे पहला वर्ड आता है एफिकेसी, जिसे कई लोग एफिशिएंसी भी बोलेंगे या डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस, वो डिपेंड नहीं करता है, इसका एक्चुअल मीनिंग डिपेंड करता है. इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रॉ मटेरियल की ऐसी क्षमता, ऐसी कैपेबिलिटी जिससे हम जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा ले पाएँ. यानी कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट है, सपोज करो उसको गाढ़ा करना है, गाढ़ा इन द सेंस थिक करना है, तो उसकी थिकनेस में कितनी चाहता हूँ वो उस प्रोडक्ट के मिलावट पे डिपेंड करेगी, मिक्सिंग पे डिपेंड करेगी. उसे हम कहते हैं एफिकेसी. सो ये चैप्टर में क्या कहता है, द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द मेथड्स यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी is therefore to ensure that the successive batches are consistent in composition irrespective of different manufacturers. यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग बहुत सिंपल है. सपोज करिए आप लोगों ने ये ग्लिसरीन ली, ठीक है, इसके आपने सपोज करिए 3 मैन्युफैक्चर है, ठीक है, जो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको आगे सप्लाई करते हैं. इसका नाम दे देते हैं हम A1, इसको दे देते हैं A2, इसको दे देते हैं A3. ये मैन्युफैक्चरर्स के नाम है. अब क्वालिटी कंट्रोल होना सबसे इम्पॉर्टेंट है. इसकी क्वालिटी आप अगर अपनी बॉटल्स में इसको भर के दे रहे हो, ठीक है, तो कॉमन सेंस है, आपने सपोज करो ये है आपकी 50 ml की बॉटल. 50 ml की बॉटल के अंदर आप क्या करोगे, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर से जो थिकनेस आ रही है वो अलग आ रही है, इससे जो थिकनेस दोगे वो अलग दोगे, और इससे जो थिकनेस दोगे वो अलग दोगे. ठीक है. इससे क्या होगा, आपका जो एंड कंज्यूमर है
उसको क्वालिटी कभी भी सेम नहीं मिल पाएगी। जो आपकी क्वालिटी है वो वो हमेशा आपको डिफरेंट मिलेगी आपके प्रोडक्ट्स में, अगर अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ और इसके प्योरिटी चेक नहीं हुआ। तो ये कहता है कि इसके अंदर कहा गया है कि जब भी स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी क्या है, हम लोग जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ने एक डिसाइड कर रखा है कि हमें 80% थिकनेस चाहिए इस वाले प्रोडक्ट के अंदर, तो वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी है। अगर 80% से 0.0001% भी कम हुआ ना, गवर्नमेंट उसको ना कर देगी, आप उसको आगे सप्लाई नहीं कर सकते। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। केमिकल प्योरिटी इज़ फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन मटेरियल या फ्रॉम फॉरेन मैटर। अब अगली थिंग अपने पास आती है, इफ़ वी टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड क्वालिटी चेक, देन होता क्या है, अगर हम जितनी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेंगे और जितना ज़्यादा क्वालिटी चेक लेंगे, उससे हमारे पास क्या है, जितनी हम लोग मैक्स टू मैक्स है ना एब्सोल्यूट प्योरिटी ला सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्योरिटी ला सकते हैं, उसके अंदर प्योरिटी के काफ़ी क्लोज रह सकते हैं, और उसमें हमारे पास इम्प्योरिटीज उतनी ही कम होंगी जितना ज़्यादा हम क्वालिटी चेक पे ध्यान देंगे। इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैं इसको PDF फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा नोट्स को। इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इतना सा समझाने का था। लेवल ऑफ प्योरिटी, लेवल ऑफ प्योरिटी क्या होती है? लेवल ऑफ प्योरिटी विच कैन बी अटेन्ड डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस, प्योरिफिकेशन मेथड एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लेवल ऑफ प्योरिटी हमें कब मिलती है? जबकि हम कोई प्रोडक्ट को एक इफेक्टिव कॉस्ट में निकाल देते हैं जो हमें भी सही पड़े, हमें भी कॉस्ट के अंदर पड़े, हमारा प्रॉफिट भी हो, सामने कस्टमर का भी, एंड कंज्यूमर का भी प्रॉफिट हो। उसकी प्योरीफिकेशन मेथड्स को जब हम लोग, मतलब जिस प्योरीफिकेशन मेथड से हम उसको प्योरीफाई करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को या कोई भी रॉ मटेरियल को, तो उसका प्योरिटी चेक भी हमें एकदम गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अंडर होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। अगर इनस्टेबल होगा, सबसे पहली बात, इनस्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है या इनस्टेबल रॉ मटेरियल वो होता है जो किसी के साथ भी मिक्स नहीं हो पाता, अपनी प्रॉपर्टीज़ उसकी डिफरेंट हो जाती है, सब जो एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब बाकी ये 3-4 तो फालतू गाथाएँ हैं, ये आप लोग आराम से खुद ही पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, जिसको हम कहते हैं रॉ, मतलब हम रॉ मटेरियल्स को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, किस किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी इम्प्योरिटीज़ को। तो सबसे पहली चीज़ आती है सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेकंड आता है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, थर्ड आता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, फोर्थ आता है स्टोरेज कंडीशंस। ये जो वीडियोस है ये मैं बहुत शॉर्ट पार्ट्स में डालूंगा ताकि आप लोगों को समझने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है? ये वाला टॉपिक मैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। सो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट, एंड मैं कोशिश करूँगा अपनी वीडियोस की क्वालिटी और अच्छी करने की। थैंक यू गाइस।